Hello students, today we are going to start the sixth chapter of your textbook, class 10th, Special English. So the chapter name is To Gentlemen of Verona. इसको पढ़ेंगे आज हम और आपको समझाएंगे। तो हालांकि आपको चैप्टर आपको खुद रीड करना है, हम आपको शॉर्ट समरी और कुछ बीच बीच में से मेन जो आपके इसमें हैं वो आपको समझा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक and start reading with me. So A.J. Cronin 1896 1974 इनका टाइम ऑफ पीरियड 1896 से 1974 वॉज अ डॉक्टर बाय ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग से कौन थे? डॉक्टर थे। ही प्रैक्टिसाइज मेडिसिन इन वेल्स एंड इन लंदन। इन्होंने अपनी मेडिसिन वही दवाइयों की डॉक्टरी की प्रैक्टिस कहाँ कर की? वेल्स में और लंदन में। It was while recovering from breakdown in health that he wrote his first novel. It was while जब वो रिकवर हुए अपने यानी कि स्वास्थ्य में कुछ खराबी आने से, तबीयत खराब होने से वो ठीक हुए, तो उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवेल लिखा। नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास। फर्स्ट नॉवेल इन्होंने लिखा, इसका नाम था हैटर्स कैस्टल। इट वॉज ह्यूज सक्सेस, उसको बहुत सफलता मिली। ह्यूज मीन्स होता है बिग, ग्रेट। Cronin gave up practicing medicine and took to writing as a career. अब क्या हुआ? इन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी, मेडिसिन में प्रैक्टिस करनी छोड़ दी और क्या किया? इन्होंने राइटिंग को अपना कैरियर बना लिया, यानी कि लिखने को अपने कैरियर बना लिया। He wrote a number of novels and short stories. तो इन्होंने बहुत सारी नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज लिखी। Some of his best known novels have been made into सक्सेसफुल फिल्म्स। और कुछ इनके बहुत अच्छे जाने माने नॉवेल्स हैं जिनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, ऐसे नॉवेल्स लिखे इन्होंने जिन पर फिल्म भी बन चुकी है। अब आते हैं चैप्टर में क्या है। तो द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज फ्रॉम वन ऑफ द अर्लियर प्लेस ऑफ शेक्सपियर। तो क्या है? द टाइटल स्टोरी का जो टाइटल है फ्रॉम वन, एक शेक्सपियर की एक प्ले से टाइटल लिया गया है। द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चूजन बाय टू यंग बॉयज सो दैट दे कुड पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर एफ्लिकेट विथ ट्यूबरक्लोसिस। क्या था इस स्टोरी में? दो छोटे बच्चों की कहानी है जो कि पैसे जमा करते हैं, कमाते हैं अपनी बहन के इलाज के लिए, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से बीमार है। The boys loved their sister so sincerely that they were prepared to make any sacrifice for her ungrudgingly. अब उन्होंने क्या किया? वो बच्चे इतना प्यार करते थे अपनी बहन से, मैं सभी करते हैं, वो अपनी बहन से इतना प्यार करते थे कि वो अपनी बहन के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकते थे। Their sacrifices, उन बच्चों का सेक्रीफाइस, their sincerity and devotion, उनकी समझदारी और उनका भक्ति भाव, to the cause and the majority they display in their action give a new hope for humanity. तो उनकी सिंसियरिटी, उनका सेक्रीफाइस, इनका डिवोशन, ये सारे कारण हैं जो उनको इस प्ले में बताते हैं कि अपनी एज के हिसाब से बहुत मेच्योर थे, यानी कि जितनी उनकी एज नहीं थी उतना उन्होंने काम किया, उतनी मेच्योरिटी से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। सो इसमें क्या है, अब आते हैं आपके चैप्टर पर। जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, जो नरेटर एक बार अपने कहीं टूर पे जा रहे थे बस में, पूरा उनका ग्रुप था। तो क्या हुआ वहां पर, जैसे ही वो फोटेल्स ऑफ द एल्प्स टू स्मॉल बॉयज, जब वो वहां पर पहुंचे वेरोना के आउटस्कर्ट में, तो वहां पर दो बच्चे चढ़ के आ गए बस में और वो क्या बेच रहे थे? वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज दोनों बच्चे बेच रहे थे। अब जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसने मना किया कि स्ट्रॉबेरीज मत खरीदो, ये अच्छे नहीं हैं और इससे अच्छे आपको वेरोना में मिल जाएंगे। लेकिन वो बच्चे क्या थे? वो सोचते थे कि मिल जाए, और जो बच्चे थे उनका अपीयरेंस कैसा था? अब आएगा अपीयरेंस। दोनों बच्चे ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कुछ पहने हो, पुअर से दिख रहे थे। वो एक लड़का उसमें से वॉर्न जर्सी एंड कट ऑफ खाकी। जानते हो खाकी क्या होता है? खाकी कलर जानते हो क्या? हाँ,
तो क्या है, एक लड़का उसमें से जर्सी पहने हुआ था और खाकी का हाफ पैंट पहने हुआ था। द अदर इज अ शॉर्ट एंड आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। तो क्या था, दूसरा लड़का था, उसने आर्मी ट्यूनिक पहनी हुई थी, कुछ ढील ढाली सी थी, मतलब ऐसे नहीं फिटकी थी, किसी और की किसी ने दी होगी, उसने पहन ली होगी। येट गेजिंग एट द टू लिटिल फिगर्स विद देयर ब्राउन स्किन, अब उनका अपीयरेंस दिया है, उनकी स्किन्स ब्राउन थी, टेंगल्ड हेयर थे एंड डार्क अर्नेस्ट आइज थी। ये आपके कुछ क्वेश्चन में भी आपके वर्ड आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा इनको हाईलाइट करके बता रहे हैं कि इसमें क्या है, उनका अपीयरेंस है, क्या पहना था और कैसी उनकी अपीयरेंस थी। ब्राउन स्किन थी, टेंगल्ड हेयर थे एंड डार्क अर्नेस्ट आइज थी। वी फेल्ट अवरसेल्व्स, अब वो जो हम नरेटर कहते हैं, हम सारे उनको मतलब देख के अट्रैक्ट से हो गए और बहुत ज़्यादा उनसे आकर्षित हो गए। और मेरे एक साथी ने उस लड़के से पूछा कि दोनों भाई थे, उनसे पूछा, उसने बताया हम दोनों भाई हैं। दोनों भाइयों का नाम क्या था? निकोला द एल्डर वॉज 13, निकोला था बड़ा था, सिर्फ 13 साल का था, एंड जैकोपो हु वेयरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार, जो कार के मतलब हैंडल से, यानी कि उसकी जो मिनी कार उनकी बस थी, कार से उसके हैंडल से वो लटके हुए थे, वॉज नियरली 12, वो सिर्फ 12 साल का था, यानी कि बड़ा भाई 13 साल का, छोटा भाई 12 साल का। अब उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, जो गाड़ी में ये लोग थे कंपेनियन के साथी और नरेटर थे, इन्होंने एक बड़ी सी बास्केट खरीद ली। अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन वही बच्चे, उन्होंने देखा कि वही, जब उन्होंने होटल से बाहर आके देखा कि हमने सबने, हमारे फ्रेंड्स ने और मतलब उसने राइटर ने देखा कि जो बच्चे थे दोनों, वो क्या कर रहे थे, शूज पॉलिश कर रहे थे। तो उसने देखा कि दोनों बच्चे फ्रूट्स बेच रहे थे, वहाँ वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे, वही बच्चे आके अब फ्रूट्स बेच रहे हैं। कुछ देर तक वो देखते रहे, उन बच्चों को देखते रहे, तो उन्हें देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि बच्चे इतना काम क्यों कर रहे हैं। अब उसने बताया, उन्हें पूछा, उनको रहा नहीं गया तो उन्हें पूछा उनसे, तो बच्चों ने कहा हम बहुत सारे काम करते हैं सर। उसने कहा, उसने बड़ी मतलब उम्मीद से देखा, कैसे कि उसने बताया कि हम क्या क्या करते हैं। अब उन्होंने बताया कि हम फ्रूट्स बेचते हैं, शूज पॉलिश भी करते हैं, और रात के टाइम वो वहाँ पर न्यूज़पेपर भी सेल करते थे। तो अब उन्होंने सोचा, जब ये लिखा है आपके नीचे पैरा में, आइए पेज नंबर 50 पर, ये लिखा है आपका, ड्यूरिंग दीज समर डेज अंडर द हॉट सन, इन गर्मियों के दिनों में, इतनी धूप में, दे साइंड शूज, सोल्ड फ्रूट्स, जूते पॉलिश कर रहे हैं, फल बेच रहे हैं, हॉक्ड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर भी बेच रहे हैं, एंड कंडक्ट टूरिस्ट राउंड द टाउन एंड रेन, और टूरिस्ट को घुमाते भी हैं, यानी कि गाइड का काम भी कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि इतना काम ये लोग कर रहे हैं, तो जब उन्होंने सोचा इतना काम पैसे कमाते तो अच्छा खाते होंगे, अच्छे से रहते होंगे, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो जब उन्होंने देखा तो वो दोनों बच्चे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे आते हैं, निकोला सेट अपराइट ट्रायड, निकोला बच्चा जो है वो थका हुआ बैठा हुआ था, अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स लेट फीट, उनके पैरों के पास एक मतलब पेपर का बंडल है, ये बिका नहीं, वो तो बच गया था, वो पड़ा हुआ था, और उसका भाई उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा था। लगभग आधी रात थी, मिडनाइट। अब उन्हें पूछा कि तुम यहाँ इतनी रात क्या कर रहे हो, तो उसने बताया हम बस का इंतजार कर रहे हैं, जो बस वहां से आती है और बस आएगी तो हो सकता है बस में जो कुछ सवारी आए तुम्हारे पेपर खरीद लें। यानी कि रात को 12 बजे भी, मिडनाइट में भी पेपर बेचने के लिए बेचारे वहां पर बैठे हुए थे कि पेपर बिक जाएं। तो ऐसे ही करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अब क्या होता है, इनकी इस मेहनत को इतने इसको देख के नरेटर को, राइटर को लगता है कि अब क्या करें, तो उनकी जो एक्साइटमेंट है, जो कहते हैं उत्सुकता है, बढ़ती जाती है। तो वो क्या करते हैं, बच्चों से पूछते हैं। तो बच्चे हैं बच्चे, लेकिन वो बहुत क्या कहते हैं, आप मतलब बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बच्चे हैं, तो बताते नहीं हैं। अब बताते नहीं तो क्या होता है, वो एक बार उनसे पूछते हुए हेल्प की बोलते हैं। तो लड़के बोलते हैं आपकी हेल्प सर, आप हमें थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। क्या है, वो एक गांव जाते थे, अपने हर संडे वो गांव जाते थे। क्या करते, संडे गांव जाते थे, और वो क्या करते थे, बाइसिकल हायर करते थे, साइकिल किराए पर लेकर साइकिल से जाते थे। लेकिन उनकी साइकिल खराब हो गई। हायर बाइसिकल बस टुमारो सिंस यू आर काइंड। अब उसने कहा हम ऐसे जाते हैं, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें कार में गांव ले चलो।
तो उसने बोल दिया कि ठीक है कल संडे है, ड्राइवर का नाम यहाँ पर है ल्यूगी, ल्यूगी का ऑफ है, तो क्या हम आपको खुद ले चलेंगे। अब संडे को ये दोनों बच्चों को लेकर इसके गांव पहुंचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब मतलब बच्चे इतने गरीब हैं तो गांव में कैसा क्या हो, लेकिन इनका वहां देखते हैं तो क्या था, वो कहाँ पहुंचे, एक छोटे से गांव में, सेट हाई अपॉन द हिल साइड पर था। अब उन्होंने सोचा कि कुछ हम्बल ड्वेलिंग होगी, लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा बी ड्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला सराउंडेड बाय अ हाई स्टोन वॉल। उन्होंने देखा कि वहां पर वो रेड रूफ विला, वहां पर गए। अब उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि ये बच्चे यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन बच्चों ने उनसे कहा आप यहीं रुको, और बच्चे चले जाते हैं। और जब जब जाते हैं तो उसको राइटर को रहा नहीं गया तो वो पहुंच जाता है। इसमें एक लाइन आती है, ही लुक्ड थ्रू द ग्लास पार्टीशन। तो वो ग्लास पार्टीशन से जब देखते हैं तो दोनों बच्चे, एक लड़की अबाउट 20 साल के लगभग है, पलंग पर लेटी हुई है, एंड निकोला एंड जैकोबो दोनों उसके साइड में बैठे हुए हैं, एंड चैट विद हर, उससे बातें कर रहे हैं। तो जब उसको समझ नहीं आता, वो सोचता है, फिर यहाँ नर्स रहती है एक, तो नर्स उसको बताती है कि ये इसकी सिस्टर है और ये इसके ट्यूबरक्लोसिस है, और इसी के इलाज के लिए दोनों बच्चे पैसे कमा रहे हैं और यहाँ पर इसका इलाज करवा रहे हैं। हॉस्पिटल एट प्लेटा जगह का नाम दिया है। तो हॉस्पिटल प्लेटा में वो भर्ती है और उसकी वो इलाज करवा रहे हैं दोनों भाई। अब उन्होंने देखा कि बच्चे हैं फिर भी इतना कर रहे हैं, तो इस चीज़ से वो थोड़ा उससे उन्होंने पूछा कि इनकी स्टोरी क्या है। तो उन्हें नर्स ने बताया कि एक जब वर्ल्ड वार हुआ था, जर्मन्स रूल्ड सिटी, तो कुछ लड़ाई हुई थी उस टाइम। एक बॉम्ब ब्लास्ट में, बार में बॉम्ब ब्लास्ट में उसके पेरेंट्स दोनों एक्सपायर हो गए थे और तीनों बच्चे रोड पर आ गए थे, और इससे उसकी सिस्टर को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी भी हो गई थी। तो उसने बताया जो इसके पापा जो थे एक जाने माने सिंगर थे और हैड किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ वार, युद्ध के पहले में ही वो मारे गए। बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट। हमने बताया अभी आपको कि बॉम्ब ने उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया और वो तीनों बच्चे सड़क पर आ गए। और क्या था, कंफर्टेबल कल्चरल लाइफ वो जीते थे। सिस्टर का नाम है इनकी ल्यूशिया, वो भी एक सिंगर थी, लेकिन उसको टेरिबल वो सफ़र हुई, बीमारी हो गई और उसको क्या हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये इसमें ये बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चे थे, यानी कि फैमिली में इतना कंडीशन खराब होने के बाद, बहुत सफ़र करने के बाद, तो दोनों बच्चे, एक 13 ईयर्स का था एक और एक 12 ईयर्स का था, बहुत कम होने के बाद भी दोनों बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं और अपनी, मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क करें तो पैसे कमाएं तो अपने ऊपर खर्च करें, नॉर्मल से कपड़े पहनते थे, बल्कि अच्छे नहीं पहनते थे, ना कोई अच्छा खाना खाते थे, बल्कि पैसे इकट्ठे करते थे। वो पैसे इकट्ठे क्यों करते थे, बिकॉज उनकी बहन हॉस्पिटल प्लेटा में एडमिट थी, उसको ट्यूबरक्लोसिस था, उसके इलाज के लिए वो पैसे इकट्ठे करके उसका इलाज करवा रहे थे। तो इसमें एक मोरल ये है कि सिंसियरिटी, और जो आपकी सिंसियरिटी होती है और जो आपकी मैच्योरिटी होती है, नॉट कम्स बाय एज, मतलब इसमें कोई एज का वो नहीं होता है कि इससे आती है कि मैंने आपने कहा नहीं भैया हम तो खूब बड़े, आप बहुत समझदारी है, ऐसा नहीं है। समझदारी अपने समझ से, कुछ परिस्थितियों से आती है। ऐसा नहीं कि एज में बच्चे छोटे थे उनके पास समझदारी नहीं थी, इतना कमाने के बाद भी वो नॉर्मल लाइफ ले रहे थे। तो इसमें ये बताया है कि बच्चों होने के बावजूद वो इतना हार्डवर्क करते हैं, बहन का इलाज करवाते हैं। सो इसीलिए इन बच्चों को कहा है 2 जेंटलमैन इन ऑफ वेरोना, इन्हीं बच्चों को जेंटलमैन यहाँ पर बोला गया है। सो इसको आप पढ़ लीजिए, और जो समझ में नहीं आया सो लाइव क्लास में अपन क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।